डियर एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2017 के जो पेपर हैं उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं 15 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसके अंदर से लिया है और इसमें 21 से लेकर के हम 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक जो हमारा इस वीडियो ये सीरीज का वीडियो है 15वां वीडियो है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक भिन्न f के अंश में जब 1 की वृद्धि की जाए तो यह 1/2 हो जाता है और जब हर को 3 की वृद्धि की जाए तो 3/7 हो जाता है। प्यारे साथियों, हम समझ पा रहे हैं यदि हम फ्रैक्शन को f के प्लेस पर हम क्या मान लेते हैं x/y मान लेते हैं और इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया अंश में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें। तो ये जोड़ दिया हमने अंश में 1, तो बराबर हम देख पा रहे हैं कितना हो गया 1/2 हो गया है। यदि मैं इस 2 का इधर गुणा कर दूं और इस y का इधर गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 2x + 2 = में y। ये समीकरण 1 क्लियर है हमारा। अब आगे समझते हैं क्या कह रहा है। जब हर को 3 की वृद्धि कर दी जाए, यदि हमने क्या किया डिनोमिनेटर के अंदर 3 की वृद्धि कर दी है, हर के अंदर 3 की वृद्धि कर दी, तो हमें परिणाम मिलता है कितना 3/7। और देख पा रहे हैं 7 के दिन गुणा कर दें इधर तो ये आएगा हमारा 7x और इस पूरी संख्या के इधर गुणा कर दें तो ये आएगा 3y + 9। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों से हमें क्लियर हुआ y का ये पूरा का पूरा मान हम y के प्लेस पर पुट कर सकते हैं और मैंने ये पुट कर दिया। क्या किया, ये 7x है इक्वल में आप देख पा रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे मान में, तो हमें किसका मान मिल जाएगा 3y का। अंदर गुणा करने के बाद हम लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं 6x + 6 और +9। ये क्लियर हो चुका होगा। इसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, ये पूरा मान लिख दिया, ये 9 का 9 आ गया। यहाँ से हम 6x को इधर लेकर आते हैं तो हमारे पास केवल x बचा हुआ है और x का मान कितना आ गया 15। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं x का मान 15 आ चुका है और हमें ज्ञात करना है किसका y का मान। तो हम यहाँ से अगर इन मानों को हटा दें तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा था हमें 2x + 2। इस 15 का 2 गुना कर दिया तो ये कितना हो गया 30 और +2 यानी y का मान कितना आ गया हमारा 32। अब हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में, यानी हमने फ्रैक्शन को क्या माना था x/y माना था, तो x का मान कितना आ गया हमारा 15 और y का मान कितना आ गया 32, यानी x/y बराबर कितना आ गया 15/32 जो कि ऑप्शन ए पर गिवन है। समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। थोड़ा सा आपको हो सकता है लेंदी लग रहा हो, मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में इसको और समझा देता हूँ एक बार कि सबसे पहले आपको क्या करना है अंश में 1 जोड़ना है तब आपको ये मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं y के बराबर में ये मान पूरा का पूरा प्राप्त हो चुका है। फिर क्या बोला गया जब हर को कितना जोड़ दें हम 3 की वृद्धि कर दिए जाए, तो आपने देखा 3 की जैसी वृद्धि करते हैं हर के अंदर तो हमें क्या मिलता है 3/7 मिलता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इसके बाद क्या किया हमने केवल मल्टीप्लाई कर दिया इसके इधर और इसका इधर, ये मिल गया और ऐसे इसी प्रकार से ये मिल गया हमें। अब इस y के मान को हमने इस y के प्लेस पर पुट कर दिया है और जैसे ही पुट करते हैं इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ तक अंदर हो जाता है और ये वाला 9 एज इट इज आ गया, ये यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया है। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड किया और इस x की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो हमें y का वैल्यू भी मिल गया। x का मान हमारा कितना था 15 और y का मान कितना है 32। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें क्लियर हो चुका होगा। अभी आप इसको बाद में नोट करेंगे, पहले आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को भी साथ में समझेंगे, फिर इन दोनों क्वेश्चनों का एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिसको आप बाद में नोट करेंगे क्योंकि रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है बाद में नोट करने के लिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित विक्रय मूल्य अंकित किया है। प्यारे साथियों, सीपी जो होता है हमारा वो 100% होता है। अगर हम एमआरपी यानी अंकित मूल्य की बात करें तो हमने कितना मेंशन कर दिया उस पर 140, क्योंकि उसने क्या बोला है सॉरी 30% अधिक अंकित किया है, कितना 30%, तो हमने 130 अंकित कर दिया है। ये हमारा क्या बन गया विक्रय मूल्य।
लेकिन मांग अचानक से बढ़ जाती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा एमआरपी की प्लेस पर एसपी था, सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य था, इसको हम कितना और बढ़ा देते हैं, 40% और बढ़ा देते हैं। हमें इस संख्या का 40% निकालना होगा। तो हम देख पा रहे हैं, यदि 40% आपको निकालना तो हम साइड में बता देता हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये 40/100 लिख दिया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 13 का 4 गुना कितना आ गया, 52 आ गया। या दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जाए, इस संख्या का 10% का मान कितना है, 13, और यदि आपको 10% का मान 13 नजर आ रहा है तो 40% के लिए केवल मुझे 4 का गुणा करना होता तो ये 52 निकल आता। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, 52 को और ऐड कर दिया, और जैसे ही मैंने 52 ऐड किया तो मुझे कितना मिलने वाला है, 182, क्योंकि मैंने 52 को ऐड कर दिया है। प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपए का सामान था, 182 में सेल हो गया, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 82 रुपए का, कितने पर, 100 पर, और गुणा कर दिया गया कितने से, 100 से, और 100 से 100 जब कट गया तो आप देख पा रहे हैं आंसर कितना है, 82%। प्यारे साथियों, 82% एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। दोनों ही बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हमारा जो लिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न 4095 बटा 11,655 न्यूनतम पदों में लिखना है, हमें इसे कैसे लिखेंगे। प्यारे साथियों, आप इसे ज्यादा से ज्यादा 5 से काट सकते हैं, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि क्या परेशानी आने वाली है। तो इसको हमें केवल और केवल करके ही देखना पड़ेगा कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि हम इसके फैक्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से मैं डिवाइड कर भी दूं तो ये 5 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा और 9 बार चला जाएगा। फाइनली यहाँ देखते हैं हम 2 बार चला जाएगा सबसे पहले, रिमाइंडर 1 बचा है, फिर 3 बार चला गया, रिमाइंडर फिर से 1 बचा है, 3 बार और 1 बार। अब इसे क्या है, हमें या तो इसका एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, या फिर इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कौन सी संख्या से कट रहा है। अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना आ रहा है, 61 इंटू 13, 61 इंटू 37, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 61 निकल कर आएगा। और यहाँ से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो संख्या है, अगर 61 से 61 कट जाएगा, यानी 61 से ये भी कट रहा है, 61 से ये भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसके आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि a प्लस बी का यूज किया गया है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का यूज किया गया है, a माइनस बी पूछा गया है, यानी हमें कुछ दो बातें आनी चाहिए। कौन कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, जिससे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा लिखते हैं हम क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इन दोनों बातों को जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं a प्लस बी का वैल्यू, कौन सा वाला, ये वाला। जब हमें ये प्राप्त हो जाएगा तभी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको यूज किया a प्लस बी, तो मैंने a प्लस बी के प्लेस पर क्या लिया, 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 81, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आप देख पा रहे हैं कितना, 45, तो ये मैंने लिख दिया आपका 45 प्लस, यहाँ आप देख पा रहे हैं 2ab लिखा हुआ है, तो प्लस करके मैंने 2ab लिख दिया है। इस 45 को हम इधर भेजेंगे, जैसे हम भेजते हैं माइनस करने पर हमें बचेगा कितना, 6 और 3 इक्वल में आ गया 2ab। 2 से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो ab का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया, 18। यहाँ तक के क्वेश्चन को देखें, अगर कोई डाउट है तो इसको फिर से देखें। हमने केवल क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया है और हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं। अब हम यूज करते हैं किसको, इसको हम यूज करते हैं और इसको लिखते हैं a माइनस बी, जो हमें ज्ञात करना है, स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कितना है, 45 है, माइनस हम देख पा रहे हैं अगर इसे कैंसिल भी नहीं करते तो 2ab का मान कितना था, 36, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसे। और जैसे हमने इसमें से माइनस किया तो ये हमें मिलने वाला है कितना, 9।
तो a माइनस वी, और अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं यहाँ से तो क्या लगेगा, इस पर अंडर रूट लगेगा। तो हम देख पा रहे हैं a माइनस वी का जो वैल्यू निकल कर आ गया, कितना आ गया 3, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट पर गिवन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से समझ आया होगा, आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को करवाता हूं। 25वें क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं औसत ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें सिंपली हमें जोड़ देना है और औसत ज्ञात कर देना है। अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं हमें कितना मिलेगा, 205 इसका सम मिलेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिल गया हमारा 41। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। 26वां हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दिया है दो मित्र अलग और अमन एक दूसरे से 320 मील दूर हैं। साथ में मैं बनाता जाता हूं जिससे थोड़ा सा टाइमिंग कवर हो जाएगा। दो मित्र हैं, कौन कौन, एक तो है अलग और दूसरा है अमन। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 320 मील। जैसे हमारा किलोमीटर होता है उसी प्रकार से मील भी होता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। अगर आप जानते हैं इस बात को तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, अलग प्रातः 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे मॉर्निंग टाइम है इसलिए एएम लिखा गया है, अपनी ट्रेन में अपनी यात्रा शुरू करता है और अमन के स्थान की ओर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसकी जो ट्रेन चल रही है 70 मील प्रति घंटे, यानी 70 मील पर हावर हमने लिख दिया है। 2 घंटे चलने के बाद, जब ये यहाँ से चला है तो 1 घंटे और ये 2 घंटे, यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 2 घंटे हो चुके हैं। प्यारे साथियों, 1 घंटे में 70 मील चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 70 + 70 140 मील। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 2 घंटों के बाद अमन इस बात से अनजान है कि जिस रेलगाड़ी से वह अलग की ओर जा रहा है। 2 घंटे तक इसको पता नहीं चला। अब 2 घंटे के बाद क्या पता चला कि जब अमन अलग की ओर जा रहा है तब इसकी गाड़ी की रफ्तार क्या है, 9 मील प्रति घंटे। यानी हम कह पा रहे होंगे इसको 11 बजे पता चलता है कि अपन भी जा रहे हैं किससे, गाड़ी से, और कहाँ जा रहे हैं, अलग की ओर जा रहे हैं, और रफ्तार क्या हमारी गाड़ी की 20 मील प्रति घंटे। इस बात को आप बड़ी ही आसानी से समझ पाए होंगे। प्यारे साथी, हम देख पा रहे हैं अब ये जो 170 किलोमीटर की दूरी थी ये हमारी माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टोटल दूरी कितनी थी 320, उसमें से 140, सॉरी मैंने 170 बोल दिया था, 70 + 70 कितना हुआ 140। 140 किलोमीटर की दूरी को माइनस कर देते हैं तो हम देख पा रहे हैं अगर हम इसमें से 140 घटाते हैं तो हमारे पास जो कुल दूरी बचती है कितनी बचती है, 180। अगर इसमें से 140 माइनस कर दिया तो अब ये जो दूरी है इसको ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर कवर कर रही हैं। इस प्रकार से जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर कवर करेंगी, सॉरी, जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर कवर कर रही होंगी तो ये स्पीड से भागेंगी। दोनों जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं, इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। डायरेक्शन विपरीत होने पर चालों को जोड़ दिया जाता है। दोनों की चालों को जोड़ दिया, कितनी चाल आ गई, इसकी स्पीड कितनी आ गई 90, और 90 से डिवाइड कर दिया तो पता चला 2 घंटे का टाइम और लगेगा जब जाकर ये दोनों ट्रेनें या दोनों एक दूसरे से मिल रहे होंगे, मान लीजिए किसी पॉइंट पर। तो हम ये समझ पाए 2 घंटे लगने हैं, कितने बजे के बाद, 11 बजे के बाद। और 11 जब समय हो चुका है सुबह का और दोपहर का 1 बज जाएगा, और दोपहर को 1 बजे को क्या कहते हैं, एएम कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये हमारा ट्रेन से। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों की दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लें, बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। अच्छा, ये क्वेश्चन ज्यादा नीचे चला गया, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये इन दोनों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी जो हमने हटा दी 320 से, तो ये कितनी बची है, 180 बची है। इसकी रफ्तार 70 है और इसकी कितनी है 20, तो 90 से हम डिवाइड करेंगे 2 घंटे आएगा। और 2 घंटे कहाँ जोड़ दिए इसमें, सुबह के 11 बज रहे थे, दोपहर का कितना बज गया, 1 बज गया, इसीलिए टाइमिंग क्या आ गया इसका 1 बजे। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं दे रखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई का 3 गुना है। समचतुर्भुज
की भुजा हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये इमेज आना चाहिए समचतुर्भुज होता क्या है। तो प्यारे साथियों, रोम्बस को हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं इसका क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंबाई का कितना है, 3 गुना। अगर इस पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, d है, तो प्यारे साथियों इस वाले विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 3d। कितनी होगी, 3d, क्योंकि 3 गुने की बात की है। और अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमेशा लगाते हैं हम क्या, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1। ये d1 मान लेते हैं तो ये d2 होता है, और दोनों का गुणा कर दिया हमने। तो हम देख पा रहे हैं इस 3 से यदि हम इसे काट दें तो ये चला जाएगा हमारा कितनी बार, 8 बार, सॉरी 9 बार, और रिमाइंडर 2 बचा। फिर से हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो 8 बार, यानी 2 का गुणा कर दिया जाए इसमें, 6 और 5, यानी d का स्क्वायर आ रहा है हमारा कितना, 156, सॉरी 196, ये मल्टीप्लाई गलत हो गया था, 196। यहां से हम समझ पा रहे हैं d का मान कितना निकल कर आएगा, 14। अगर हमें d का मान मिल चुका है तो प्यारे साथी पूरा का पूरा विकर्ण हमें पता चल चुका है 14 का है, तो इस अकेले विकर्ण को हम कितना लिखेंगे, 7। अगर इसी अकेले को 7 लिखेंगे तो ये जो हमारा मान है पूरा का पूरा 7 का 3 गुना हमारा कितना होता है, 14 का 3 गुना 42 होता है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो मान लिया गया वो कितना होगा, 21, 21। और हम देख पा रहे हैं कि ये छोटा वाला जो पार्ट बन रहा है ये 21 है, ये 7 है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होता है। तो हम क्या देखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी वाली भुजा उसका स्क्वायर लिया जाता है प्लस बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, यानी जो विकर्ण को हमने हाफ कर दिया इसका स्क्वायर लिया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। इसको कुछ बच्चे ऐसे भी समझते हैं कि जो हमने साइड को ले रखा है भुजा का स्क्वायर होता है बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, यानी पहले विकर्ण का जो हमने मान लिया छोटा वाला उसको बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया, बड़े वाले विकर्ण को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, उनका स्क्वायर। तो हमने यही किया है। ये पूरा का पूरा 14 था, इसको हमने आधे पार्ट में डिवाइड किया, कितना आया 7। ये 42 था, आधा कर दिया, कितना आया 14। स्क्वायर जैसे ही हम करते हैं ये मिलेगा हमें 49 और ये मिलेगा हमें 441। दोनों को जोड़ दें ये हो जाएगा कितना, 450, सॉरी ये 450 नहीं, ये कंप्लीटली हो जाएगा हमारा 490। तो हम देख पा रहे हैं यदि हम यहाँ से भुजा को निकालें मान तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और ये अंडर रूट जब बन चुका है तो इसको रूट से बाहर निकालना होगा हमें, और जैसे हम रूट से बाहर इसे निकालते हैं तो निकालने के बाद हम देख पा रहे हैं इधर कितना निकलेगा, 49 को हमने 7 लिख दिया, अंदर रहेगा कितना 10। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन सी, इसका मान है 7√10। अगर ये क्वेश्चन ज्यादा नीचे चला गया है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। प्यारे साथियों, अभाज्य संख्या के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, यानी कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कौन सी नहीं है। हम देख पा रहे हैं 2 की विभाज्यता का नियम कहता है इकाई का जो अंक है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है बी वाले को छोड़कर, यानी कि ये संख्या भाज्य हो गई, इसको हमने हटा दिया है। फिर नियम काम करता है 3 का नियम कहता है कि दिए गए अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ दें तो इनका सम कितना हुआ 4, ये 3 से नहीं कटेगा। इसको अगर हम जोड़कर देखते हैं कितना हो गया 9, जो 3 से कट जाएगा, ये भी भाज्य संख्या हो चुकी है, इसे भी हटा दिया हमने। और इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ये 3 से नहीं कटेगा। अगर 2 का नियम काम नहीं करता है तो ना ही 4 का नियम काम करेगा, और ना ही 8 का नियम काम करेगा, और ना ही 16 का नियम काम करेगा। ये सभी नियम काम नहीं करेंगे। मैं आपको इसके माध्यम से पूरे के पूरे रूल्स बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा।
तो 2 का नियम क्लियर है, 3 का क्लियर है, 4 का भी क्लियर है। 5 का नियम कहता है कि इकाई कांक 0 या 5 होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो इसे भी हटा दिया हमने। 6 का नियम तब लागू नहीं होता है जब 2 और 3 के नियम नहीं लगते हैं, इसे भी हटा दिया हमने। अगर हम 7 से डिवाइड करके देखें, ना इसमें जा रहा है और ना ही इसमें जा रहा है। 8 के नियम हम पहले लगा चुके हैं। 9 का नियम बिल्कुल 3 के नियम की तरह काम करता है कि सभी के अंकों को जोड़ करके, सभी अंकों को जोड़कर 9 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो 10 का नियम लास्ट में 0 डिमांड करता है, वो भी नहीं है। 11 का नियम आपने लगाकर देखा तो ये भी संख्या कट चुकी है 11 से। और फिर आपके पास एट लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन डी, ये हमारी अभाज्य संख्या है। इसके साथ में हमने इन सभी रूल्स को भी रिवाइज कर लिया है कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या काम करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियरेस्ट फ्रेंड्स, 21वें क्वेश्चन में हमें गिवन है अरुण एवं बालाजी एक कार्य को क्रम से 10 एवं 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर कार्य करना छोड़ देते हैं। शेष कार्य को चेतन 2 दिनों में पूरा कर देता है या पूर्ण कर देता है, तो चेतन अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि अरुण को हम ए लिख दें और बालाजी को बी लिख दें, अरुण कार्य को 10 दिनों में करता है, बालाजी 15 दिनों में करता है। यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो कितना निकल कर आएगा, इन दोनों का एलसीएम 30। 10 से डिवाइड कर दिया 3 आ गया, 15 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया। यानी हम ये समझ पाए इनकी कार्य करने की क्षमता एक दिन में 3 है और वी की कार्य करने की क्षमता एक दिन में 2 है। अरुण की कार्य करने की क्षमता 3 है और बालाजी की कितनी है, 2। ये दोनों की दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली वर्क है, इस पूरे कार्य को ए और बी मिलकर करती हैं कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। प्यारे साथियों, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, तो 4 दिनों में कितना करेंगे, 20 काम करेंगे। ये एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 4, और 5 गुना कर दिया तो 4 दिनों में, एक दिन में 5 काम कर रहे थे और 4 दिनों तक कार्य करते हैं, तो कंप्लीटली कार्य 20 दिनों में 20 कार्य हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ तक ये दोनों कार्य करना छोड़ देते हैं। अब एक नया व्यक्ति आता है जिसका नाम है चेतन, और शेष कार्य को 2 दिनों में कर देता है। कितने दिनों में कर देता है, केवल 2 दिनों में। तो हम ये समझ पाए टोटल 30 कार्य था, जिसमें से 20 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो शेष कार्य कितना बचा हुआ है, 10। और इस कार्य को सी नाम का अकेला व्यक्ति करता है, तो सी ने टाइम कितना लिया है, 2 दिनों का। तो हम यहाँ से क्या करें, 2 से यदि डिवाइड कर दें तो सी नाम के व्यक्ति की इफिशियंसी कार्य क्षमता निकलेगी कितनी, 5। यदि इसकी कार्य क्षमता 5 है और हम जानते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर चेतन अकेले से इस पूरे कार्य को करवाया जाए तो कितने दिनों में करेगा। तो प्यारे साथियों, 5 से यदि हम 6 में 5 से 30 में डिवाइड कर दें तो पता चलेगा केवल 6 दिनों में चेतन अकेला इस कार्य को कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको बड़ी ही आसानी से समझ आया होगा। ये हमारा चैप्टर था टाइम एंड वर्क। इसके बाद इसकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिसको हम देख रहे हैं, और अगर आप क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप, जैसे आपको अच्छा लगता है तो किसी भी और फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो, जिससे उसे भी इससे प्रॉफिट हो सके। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्लब के 32 सदस्य हैं, हर सदस्य इसकी सदस्यता में हर वर्ष इसकी सदस्यता में 50% की वृद्धि करने की योजना है, तो 3 वर्षों के अंत में कितने प्रतिशत सदस्य होंगे। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम 2 कॉन्सेप्ट से करेंगे। सबसे पहला हमने समझा कि 50% फ्रैक्शन वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। यानी आज यदि 2 सदस्य काम कर रहे हैं तो अब कितने सदस्य काम करेंगे, 3, 50% की वृद्धि के बाद। ऐसा सिलसिला कितने वर्षों तक चलता है, 3 वर्षों तक। इसीलिए हम इस पर पावर 3 लगा देते हैं और इस पर भी पावर 3 लगा देते हैं। अगर पहले सदस्यों की संख्या 8 होती, क्यूब को खोल दिया हमने, तो अब सदस्यों की, यानी 3 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 यूनिट। हम समझ पा रहे हैं 8 यूनिट बराबर हमें कितने सदस्य दे रखे हैं, 32 सदस्य दे रखे हैं। 8 से यदि डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट का मान 4 निकल कर आएगा, और यदि मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें पता चलेगा 3 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 108। इस मेथड को वही स्टूडेंट समझ पाए होंगे जिन्होंने परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या परसेंटेज की थोड़ी सी समझ है। जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए, आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको दोबारा से सॉल्व करवा देता हूं।
ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि सिंपल तरीका है, अगर 32 सदस्य हैं और 50% सदस्य बढ़ रहे हैं, इस संख्या का 50% निकालना है, यानी 2 से डिवाइड कर दें तो कितने सदस्य बढ़ रहे हैं? 16। इसमें 16 हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास? 48। ये भी एक वर्ष हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष इस संख्या का 48% हमें जोड़ना है, सॉरी 50% जोड़ना है। इसका 50% निकाला गया, जो 2 से डिवाइड करने पर कितना मिला हमें? 24। यदि हम इस 24 को इसमें ऐड कर दें तो हमें संख्या प्राप्त होगी कितनी? 72। अब ये जो 72 सदस्य मिले हुए हैं, तीसरे वर्ष की बात चल रही है। तीसरे वर्ष कितने प्रतिशत सदस्य जुड़ेंगे? 50%। इस संख्या का 50% कितना आ गया? 36। इसे ऐड यदि इसमें कर दें तो आंसर आएगा 108। 3 वर्षों के अंत में सदस्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 108। ये कंप्लीटली हमारा क्वेश्चन हो गया और हमने इस पार्ट को कवर कर लिया है। इसके बाद हम 16वें पार्ट को कवर करेंगे, जहां 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जिससे हमारा ये कंप्लीटली शिफ्ट कंप्लीटली पूरा का पूरा हो जाएगा। थैंक यू, साइन आउट।